वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कर दें। ये वीडियो एक ऐसे भावनात्मक क्षण से शुरू होता है जहां वातावरण में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आर्या के चेहरे पर अजीब सा खालीपन है, आंखों में अविश्वास और दिल में तूफान। जब वह अनु को राजनंदिनी की मौत की सच्चाई बताता है तो मानो समय वहीं ठहर जाता है। शब्द उसके होठों से निकल तो जाते हैं, लेकिन उनकी गूंज उसके दिल को चीर कर रख देती है। राजनंदिनी, जो कभी उसके जीवन का अहम हिस्सा थी, अब सिर्फ एक याद बन चुकी है। उस याद के साथ जुड़ा हर सपना, हर वादा, हर अधूरी बात आर्या के मन को अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। ये सिर्फ किसी इंसान की मौत की खबर नहीं होती, बल्कि एक पूरे अध्याय के खत्म होने का एहसास होता है। उस पल आर्या इतना असहाय महसूस करता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि अपने दर्द को कहाँ रखे, किससे कहे। ऐसे में अनु चुपचाप उसकी ओर बढ़ती है। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ होती है। वह जानती है कि इस समय शब्द बेकार हैं। वह जानती है कि आर्या को किसी सलाह की नहीं, बल्कि सहारे की जरूरत है। जैसे ही वह आर्या को गले लगाती है, उस आलिंगन में न जाने कितनी भावनाएं सिमट आती हैं। वह आलिंगन कहता है, रो लो, टूट जाओ, लेकिन अकेले नहीं। उस एक पल में आर्या की सारी मजबूती ढह जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू अनु के कंधे पर गिरते हैं और अनु बिना कुछ कहे बस उसे और कसकर थाम लेती है। उस सन्नाटे में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं, जो दर्द और प्रेम के बीच झूल रही होती हैं। अनुच्छेद 2, आलिंगन में सिमटा प्रेम और संवेदना। अनु का यह आलिंगन सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होता, बल्कि एक गहरा प्रेम और निस्वार्थ समर्पण होता है। वह जानती है कि आर्या के दिल में अभी भी राजनंदिनी की यादें ताज़ा हैं, फिर भी वह किसी तरह का सवाल नहीं करती, कोई शिकायत नहीं करती। उसका प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि साथ देने का वादा करता है। आर्या के कांपते हुए कंधे इस बात का सबूत होते हैं कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। उस टूटन को जोड़ने के लिए अनु अपने दिल की पूरी गर्माहट उसके चारों ओर बिखेर देती है। वह जैसे बिना बोले कहती है, तुम्हारा दर्द मेरा भी है, और जब तक तुम संभल नहीं जाते, मैं तुम्हें थामे रहूंगी। इस पल में प्रेम का एक बेहद परिपक्व रूप सामने आता है। ये प्रेम दिखावे का नहीं, बल्कि त्याग और समझ का है। अनु जानती है कि इस समय आर्या को किसी नए रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि अपने पुराने घावों को भरने की जरूरत है। वो उसके आंसुओं से नहीं घबराती, उसके अतीत से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि वो उस दर्द को स्वीकार करती है, जैसे वह भी उसी का हिस्सा हो। यही इस दृश्य को इतना खास और दिल को छू लेने वाला बनाता है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से जुड़े होते हैं, और यह एहसास उस आलिंगन में पूरी तरह जीवित हो उठता है। आर्या को भी धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। उसके जीवन में कोई है जो बिना शर्त उसका साथ दे रहा है। उस एक पल में उसे यह समझ आता है कि प्रेम सिर्फ मुस्कान और खुशी में नहीं, बल्कि आंसुओं और खामोशी में भी उतना ही सच्चा होता है। अनु का कंधा उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन जाता है, जहां वह अपने सारे डर और टूटे हुए सपने रख सकता है। अनुच्छेद 3, प्रेम, उम्मीद और एक नया सवेरा। इस दृश्य का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें सिखाता है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी के सबसे कमजोर पल में उसके साथ खड़े रहने का नाम है। राजनंदिनी की मौत की सच्चाई आर्या के जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ जाती है, लेकिन उसी खालीपन में अनु की मौजूदगी एक नई उम्मीद की तरह उतरती है। वह कोई बड़ा वादा नहीं करती, कोई भविष्य की तस्वीर नहीं दिखाती, बस आज का सहारा बन जाती है। कभी कभी इतना ही काफी होता है। जब कोई आपका हाथ थामकर यह कह दे कि मैं हूँ, तो जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई भी थोड़ी आसान लगने लगती है। इस आलिंगन के बाद माहौल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका बोझ थोड़ा हल्का जरूर हो जाता है। आर्या की आंखों में अभी भी नमी होती है, लेकिन उस नमी के पीछे अब पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। उसमें उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगती है।
अनु का प्रेम उसे यह एहसास दिलाता है कि बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को संवारा जरूर जा सकता है। ये दृश्य दर्शकों के दिल को इसलिए छू जाता है क्योंकि इसमें बनावट नहीं, सच्चाई होती है। इसमें वही प्रेम दिखता है जो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में जन्म लेता है। जब सब कुछ छिन जाए, तब जो साथ रह जाए वही सच्चा प्रेम होता है। अनु और आर्य का ये पल इसी सच्चे प्रेम की मिसाल बन जाता है, जहाँ दर्द भी प्रेम के रंग में रंगा हुआ लगता है और आंसू भी किसी इबादत जैसे पवित्र महसूस होते हैं।